दो मित्र थे, रास्ते में कहीं जा रहे थे। रास्ते में चलने के बाद, बहुत दूर चलने के बाद उनको सुनसान में पत्थर का एक टुकड़ा मिला। पत्थर का एक टुकड़ा मिला, दोनों मित्रों ने आधा आधा बांट लिया। एक मित्र आगे चलकर उसकी कीमत लगाकर उसको बेच दिया और सड़क के किनारे उस पत्थर का प्रयोग हो गया माइल स्टोन बताने में, दूरी बताने में। दूसरा मित्र उस पत्थर को अपने साथ रखा। पहले मित्र ने पूछा कि तुमने क्यों नहीं बेच दिया, अच्छी कीमत मिल जाती, यहाँ पत्थर तो मिलते नहीं है। उसने कहा कि चलो मैं इसका उपयोग दूसरे तरीके से करूंगा। धीरे धीरे वो आगे गया, पत्थर को तराशना चालू किया और वो तराश कर एक सुंदर भगवान की मूर्ति के रूप में उस पत्थर को तब्दील कर दिया। मंदिर में उस मूर्ति की स्थापना हुई, पूजा पाठ होने लगा और उस पत्थर का स्वरूप ही भगवान के स्वरूप में बदल गया। उस मित्र ने पूछा कि अरे तुम तो बता रहे थे कि चलो तुमको बाद में बताए हैं, तुमने तो ये बहुत नेक काम कर दिया है, तुमने ऐसा क्यों किया, किस प्रकार तुम्हें इस प्रकार करने की तुमको प्रेरणा मिली? तो उसने कहा कि हमें हमारे गुरु से प्रेरणा मिली है कि जो वस्तु मिलता है उसको, उसकी कीमत, उसको पहचानना सीखो और तराशना सीखो कि किसी भी वस्तु का क्या बेहतर उपयोग हो सकता है। कहने का हमारा आशय है कि जो भी सामान हमें मिला है, कोई एक ही किताब है, उसको एक बार केवल पढ़ना नहीं है और नई किताब नहीं लाना है। किसी भी किताब को जब आप बार बार पढ़ेंगे तो उसमें से, उसी चैप्टर से, उसी अध्याय से आपको नए नए आइडियाज मिलेंगे। लोग कहते हैं ना कि इस किताब से कोई प्रश्न ही नहीं फंसता है, उस किताब से कोई प्रश्न ही नहीं आता है। आपने उस किताब की बारीकी को कितने सही तरीके से पढ़ा, तो आप अपने विचार को, अपने नजरिए को बदलिए, एकांत रहिए और पत्थर को बेचकर माइल स्टोन न बनाइए, उसको एक भगवान की प्रतिमा के रूप में अनावरित करिए, अनावरित करिए। यही जीवन का आपका ध्येय होना चाहिए।